लेकिन सरजमीन हिंद पर औलिया इकराम का मबूस होना, औलिया इकराम का आना हिंदुस्तान के लिए खुशहाली और रहमत का सबब समझा जाता है। हिंदुस्तान के कोने कोने में जगह जगह पर औलिया इकराम आराम फरमा हैं। ऐसी कई जगह हैं जहाँ पर हम सोच भी नहीं सकते वहाँ पर औलिया इकराम की बारगाहें मौजूद हैं। अमूमन ये समझा जाता है कि अजमेर शरीफ, गुलबर्गा शरीफ, हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में और बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में ही औलिया इकराम रहते हैं, उनके मज़ारात वाक़ हैं। लेकिन छोटे से छोटे करिए और छोटे से छोटे मुकामात पर और ऐसे मुकामात पर जहाँ पर उर्दू ज़ुबान का कम ही बोलबाला है वहाँ पर भी औलिया इकराम आराम फरमा है। ऐसे ही इलाक़ों में एक इलाक़ा है उल्लाल का इलाक़ा, जहाँ पर एक 500 साल कदीम बारगाह मौजूद है जो कि खुतबे ज़मा हज़रत सैयद मुहिउद्दीन मोहम्मद शरीफुल मदनी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह है। और इस बारगाह के उर्स को उर्स उल्लाल भी कहा जाता है। उर्स उल्लाल 23 दिसंबर से 16 जनवरी तक मुनक़िद किया जाने वाला है। इस सिलसिले में दरगाह के ट्रस्ट के चेयरमैन अब्दुल रशीद और सेक्रेटरी नौशाद अली के अलावा दीगर ट्रस्टियान ने बेंगलोर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने उसकी तकरीबात का पोस्टर और उसकी तकरीबात में जो भी काम होने वाले हैं उसका एक लाए अमल अवाम के सामने जारी किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया गया कि 23 दिसंबर से 16 जनवरी 2022 तक ये उर्स शरीफ की तकरीबात चलती रहेंगी, जिसमें मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद किए जाते रहेंगे। इन्होंने अवामुन्नास से और खुसूसी तौर पर मशाइख़िन इकराम और दीगर मौजूद अफराद से अपील की कि इस उर्स की तकरीबात में हिस्सा लेते हुए इसमें शिरकत करें और इस बारगाह से फ़ायदेयाब हों। आप सुनते रहेंगे अजमेर का बाद उल्लाल का दरगाह साउथ इंडिया का, दक्षिण भारत का अजमेर बोल के नाम भी आ चुका है। ये दरगाह के अंदर बहुत सारा दीनी तालीम का मदरसा है, मस्जिद भी है, इंग्लिश पढ़ाने का, कन्नड़ पढ़ाने का स्कूल भी है। आप लोग एक बार उल्लाल दरगाह शरीफ का औलिया किराम को आके आपको दुआ पढ़ के जाना बोल के आपको ये उर्स टाइम में आपको दावत दे रहा हूँ। कितने साल में एक बार होता है? 5 साल को एक बार हो रहा है। अभी कोरोना की वजह से 4 महीना अभी पीछे पड़ा है। एवरी 5 ईयर्स को हमारा उर्स चलता है। 429 साल से ये उर्स 7 साल से चलता था। हमारा दाखिल में हिस्सा है। हमारा कर्नाटक का उल्लाल मंगलूर का डीसी बहुत सारा हमारे को साथ दिया है। कोरोना का वजह से देने की बहुत मुश्किल था, वो पूरा चेकअप करके हमारा बंदोबस्त दे के फुल परमिशन लिया है। फुल दूसरा गवर्नमेंट का काम के लिए भी मदद करा है। वो दूसरे स्टेट से आने वालों के लिए कोई नॉर्म्स? हमारा गांव कर्नाटक आने के लिए बस का फैसिलिटीज़ के लिए हम लोग लिखा है, स्पेशल ट्रेन के लिए लिखा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को भी लिखा है। वो पूरा इंशाल्लाह हो जाएगा। 15 तारीख को प्रोग्राम लास्ट दिन है। वो दिन मगरिब का बाद इशा नमाज का बीच में तबरूक के लिए घी राइस बनाते हैं हम लोग। बकरे का खुरमा का साथ लंगर हम लोग दे रहे हैं। उसमें कम से कम 4-5 लाख लोग उधर जमा होंगे। आप लोग को आके तबरूक लेना के इंतजार। कोविड की वजह से रहने का इंतजाम वगैरह वहाँ पे सिटी में है? कोविड का बारे में हमारा मेडिकल ऑफिसर ने उसे कैंप बनाया उधर। वो क्या वो इंजेक्शन देने के तो मेडिकल चेकअप कर रहे तो सब कुछ अरेंजमेंट किया है हम लोग। कौन मिनिस्टर आ रहे हैं? बसवराज बोम्मई चीफ मिनिस्टर आ रहे, हेल्थ मिनिस्टर सुधाकर आ रहे, अश्वत्थ नारायण आ रहे, DK शिव कुमार आ रहे, सिद्धरामैया आ रहे, कुमार स्वामी आ रहे, नासिरुद्दीन MP आ रहे, जमीर खान हमारा बेंगलोर का, अभी एक नया यूसुफ शरीफ के अभी एक नया MLC कैंडिडेट है ना, उन्हें भी आ रहा है। जब्बार KJ बाबू MLC, माजी MLC जब्बार आ रहे। बहुत सारा हिंदू मुस्लिम सब मिलके उल्लाल में हिस्सा, हिंदू अलग मुसलमान अलग बोल के नहीं है, सब कुछ मिलके कर रहे हैं हम लोग। धर्मस्थल का हेगड़े भी आने का चांस है, बातचीत किया। तो लक्षद्वीप का उनका प्रोग्राम है, उनका लक्षद्वीपोत्सव, वो डेट आगे पीछे हो तो आगे बोल के है। पब्लिक की क्या अपील है सर? पब्लिक के लिए हमारा तमाम मुसलमान लोग, उसमें भी यूथ नौजवान लोग बहुत सारे देख के सोच के हमारा प्रवादी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
कैसा हमारे को डायरेक्शन दिया, हम कैसे जाना बोल के हमारे को दिखाया, वो रास्ता में चलना है। उधर हिंदू मुस्लिम बोल के नहीं, वो लोग का धर्म में वो रक्षण करके वो लोग जीतना है। हमें भी दीन का तालीम पढ़कर अल्लाह की रसूल की बात सुनकर मान के हमारा आगे जाने के लिए तौफीक देने बोल के मैं दुआ कर रहा हूँ। सब आप अब्दुल रशीद, प्रेसिडेंट उल्लाल सैयद मोहम्मद शरीफ अल मदनी दरगाह। सब आप 2500 बकरे का 1,500 बकरे का ये कर रहे हैं, और बाहर से कोई डोनेशन कर रहे हैं क्या बकरे? हमारा उधर का स्पेशल, अच्छा पूछा, स्पेशल है। बकरा बहुत ज्यादा उधर आता है, ट्रेन में चढ़ के आता है, ऐसा रास्ते से गुजरते हुए आता है, ये भी सुना है हम। कोई भी ऐसा उल्लाल दरगाह के लिए बोल के ऐसे छोड़ के बिल्ला डाल के छोड़ देता है, तो सीधा उल्लाल दरगाह खा के पहुंचते हैं, अपने आप आते हैं। कितने बकरे? अभी एक महीने से अभी 60 आया, अभी 60। और हमारे के 1,500 होने उसमें आधा ऐसे आता है, खरीदने का आवश्यक नहीं, वो डायरेक्ट आता है पैदा से, कोई लाके देता है। 1,500 बकरा काटेंगे। ಈಗ ಗೋಷ್ಠಿ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕುತುಬುಜ್ಜಮಾನ್ ಹಜರತ್ ಸೈಯದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫುಲ್ ಮದನಿ ತಂಗಲ್ರವರು ಸುಮಾರು 500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಮದೀನದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಕರಾವಳಿಯ ಉಳ್ಳಾಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಉಳ್ಳಾಳದ ಮೇಲಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದರು. ಈ ಸ್ಥಳ ಈಗ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮದನಿ ತಂಗಲ್ರವರು ಅಲ್ಲಾಹನ ಇಷ್ಟ ದಾಸರಲ್ಲವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೊಂದಿದವರು, ಅಪಾರವಾದ ದೇವಭಯ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಲಂಕ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಹೊಂದಿದರು. ಬಡವ ಬಲ್ಲಿದರೆನ್ನದೇ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಅವರು ತೋರಿದ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಅಂದಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅವರು ಆಪ್ತರಾದರು. ಮದನಿ ತಂಗಲ್ರವರ ಮರಣ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ದಫನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅದೇ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಇಂದು ಉಳ್ಳಾಳ ದರ್ಗಾ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸೈಯದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫುಲ್ ಮದನಿ ತಂಗಲ್ರವರ ದರ್ಗಾ. ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಉಳ್ಳಾಳ ದರ್ಗಾವನ್ನು ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮನೋಭಿಲಾಷೆ ಮತ್ತು ಈಡೇರಿಕೆಗಾಗಿ ಮಹಾನ್ ಸೂಫಿ ಸಂತರ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಅವರು ಪಡೆದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ನಿರ್ದೇಶನವಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಸಂತ ಕುತುಬುಜ್ಜಮಾನ್ ಹಜರತ್ ಸೈಯದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫುಲ್ ಮದನಿ ಕದರುಲ್ಲಾ ತಂಗಲ್ರವರ 429ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಮತ್ತು 21ನೇ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಉರುಸ್ ನೇರ್ಚ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನೇರ್ಚ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಉರುಸನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಅದು 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇತ್ತು, ಆ ಹಿಂದೆ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಡೆಯುವಂಥ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು. ಅದರ ಕಾಲಾವಕಾಶದ ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು 5 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಾರಂಭ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ಆ ಕೊರೋನಾದಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದೂಡಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 23ರಿಂದ ಜನವರಿ 22 ಜನವರಿಯಿಂದ 16ರವರೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಈ ಉರೂಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 23ರಂದು ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ದರ್ಗಾ ಜಿಯಾರತ್ತನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಮಾಸಿಕ ದಿಕ್ರ್ ಮಜ್ಲಿಸ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಖಾಜಿಗಳಾಗಿದ್ದ ತಾಜುಲ್ ಉಲಮರವರ ಸುಪುತ್ರರಾದಂಥ ಇಂಬಿಚ್ಚಿ ಕಾಯ ಮತ್ತು ಕೂರಾ ತಂಗಲ್ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆ ದಿಕ್ರ್ ಮಜ್ಲಿಸ್ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದೇ ದಿನ ಸಂಜೆ ಮಗರಿಬ್ ನಮಾಜಿನ ಬಳಿಕ ಸೈಯದುಲ್ ಉಲಮಾ ಜಫ್ರಿ ಮುತ್ತು ಕಾಯ್ ತಂಗಲ್ ಮತ್ತು AP ಅಬುಬಕ್ಕರ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಉರೂಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ವಿವಿಧ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಬರುವರಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು, ಅಶ್ವತ್ಥ ನಾರಾಯಣರವರು ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ರಹ್ಮಾನಿರ್ರಹೀಮ್ ನಹ್ಮದುಹು ವ ನುಸಲ್ಲಿ ಅಲಾ ರಸೂಲಿಹಿಲ್ ಕರೀಮ್ ನಹ್ನು ಔಲಿಯಾಕುಂ ಫಿಲ್ ಹಯಾತಿದ್ ದುನಿಯಾ ಫಿಲ್ ಆಖಿರಾ वलकुम फ़िहा मा तश्तही अनफुसकुम वलकुम मा तद्दऊन कि आओ ज़ियारत को अहले ईमा के हुस्ने परवर दिगार देखो, गर देखना हो ज़मीं पे जन्नत औलिया का मज़ार देखो। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारे हिंदुस्तान के दक्कन रियासत कर्नाटक के मंगलूर करावली इलाक़े में वाक़ई मशहूर व मारूफ़ दरगाह जो 500 साल क़दीम है, आले रसूल हज़रत सैयदना शरीफुल मदनी उल्लालवी क़दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़
इस दरगाह शरीफ के ट्रस्टियान चेयरमैन साहब हाजी अब्दुल रशीद साहब, हमारे सेक्रेटरी साहब जनाब नौशाद अली साहब, बिन जुमला तमाम ट्रस्टियान यहाँ पर शिरकत किए ही इस बेंगलुरु से एक पैगाम देना चाहते हैं कि कर्नाटक के गोशे गोशे बल्कि हिंदुस्तान के जो भी अक़ीदतमंदान हज़रत सैयद मोहिउद्दीन शरीफुल मदनी हैं वो तमाम इस मरतबा के उर्स में जो 5 साल बाद एक उर्स होता है, यानी हर 5 साल को एक मरतबे उर्स शरीफ का इनक़ाद अमल में आता है। ये दरगाह शरीफ के उर्स शरीफ में इस मरतबा के जोख दर जोख हाज़िरी दें और मशाइखीन कराम की शिरकत के लिए जो है ये अपील करते ही बुज़ुर्ग मोहतरम सरकार सैयदना खुतबुज़्ज़मा हज़रत सैयद मोहिउद्दीन शरीफुल मदनी सैयद मोहम्मद शरीफुल मदनी उल्लाह लवी क़द्दसल्लाहु सिर्रुल अज़ीज़ में वाक़े दरगाह शरीफ ये बुज़ुर्ग दीन तकरीबन 500 साल कबल मदीने तय्यबा से हिजरत फरमा कर रियासत कर्नाटक के मंगलूर करावली उल्लाल शरीफ तशरीफ़ लाकर क़याम पजीर हुए। मुल्क के दक्कन का इलाक़ा अरसे दराज से सूफिया इस्लाम का एक बहुत बड़ा मरकज़, रूहानी मरकज़ इन बुज़ुर्ग दीन की वजह से बना हुआ है। सैयद शरीफुल मदनी आले रसूल अहले बैत अत्हार के मुक़द्दस ख़ानदान के चश्मो चराग़ हैं। आप अल्लाह तबारक व तआला के मुक़र्रब और औलिया अकाबिरीन में से हैं। आपकी तक़वा शुआरी, परहेज़गारी, खिदमत खल्क़, बिला मज़हब व तफ़रीक़ व मिल्लत के तमाम गुरबा यतीम व यसीरों पर शफ़क़त करना आपका मामूल था। इसी सबब मखलूक़ खुदाबंदी आपकी गुरविदा हो गई। आपकी हयात पाक से लेकर आपका विसाल तक हज़ारों बंदगान खुदा आपके दस्ते मुबारक पर मुशर्रफ बा इस्लाम हुए। मुसलसल 500 साल से आपकी जाए मदफन उल्लाल शरीफ दरगाह में हर दिन हर लम्हा अक़ीदतमंदों का थाटे मारता हुआ समंदर इन अल्लाह वली की मज़ार अक़दस पर खिराज अक़ीदत पेश करते हुए नज़र आता है। आप सूफ़ी बुज़ुर्ग मुकर्रम का उर्स शरीफ हर 5 साल में एक मरतबा अज़ीमुश्शान पैमाने पर मनाया जाता है। इमसाल जश्न संदल और उर्स शरीफ के तक़रीबात का आगाज़ 23 दिसंबर 2021 से होकर 16 जनवरी 2022 पर 2022 तक जारी रहेगा। इस मरतबा के 420 पर 90वें संदल और उर्स शरीफ के तक़रीबात व प्रोग्राम में रियासत कर्नाटक के ममताज़ सादात कराम मशाइखीन उज़ाम सज्जादा गाने ज़वील एहतराम को खुसूसी तौर पर मदू किया जा रहा है। उल्लाल शरीफ दरगाह के ट्रस्टियान व चेयरमैन साहिबान के बज़ेर एहतमाम मुनक़िद होने वाले इस प्रोग्राम का इफ्तिताह मशहूर व मारूफ आलिम दीन सैयदुल उलमा ज़फ़री मुत्तू कोया तंगल और डॉक्टर मौलाना AP अबू बकर मुसलियार साहब फरमाएंगे। दिसंबर 23 तारीख़ को शाम 4 बजे से दरगाह शरीफ में ज़ियारत और माहाना मजलिस ज़िक्र वग़ैरह ताजुल उलमा के साहिबजादे सैयद इम्बच्ची कोया तंगल और कुरत कोया तंगल फजल कोया तंगल कोयमा तंगल के ज़ेर सरपरस्ती में अमल में आएगा। उल्लाल शरीफ दरगाह के चेयरमैन हाजी अब्दुल रशीद साहब तमाम मेहमानान खुसूसी का इस्तकबाल फरमाएंगे। ज़िला इंचार्ज वज़ीर श्री अंगारा जी, रुकन पार्लिमान रुकन असम्बली उल्लाल असम्बली हल्का जनाब UT खादर साहब, रुकन पार्लिमान श्री नलीन कुमार कटील उड़पी के सरखाजी, मानी उस्ताद मंगलूर के सरखाजी, तयका अहमद मुसलियार, सादिक अली शिहाब तंगल, इब्राहिम खलील तंगल, खुदरतुस सादात कूरत तंगल, अली कुट्टी मुसलियार, अली बाफ़ी तंगल, अहमद अली शिहाब तंगल, MT उस्ताद, अट्टा कोया तंगल, कंबुल अली तंगल, कुंबुल तंगल, नासिर हई तंगल, कोज़ीकोड, जमाल अली तंगल, ज़ैनुल आबिदीन हबीबी तंगल, दुक्कालुड़ा, शहज़ादे गौसे आज़म सैयद पीर क़ासिम शाह क़ादरी अख्ताब गच्ची महल के सज्जादा नशीन, हज़रत मौलाना सैयद इब्राहिम ज़ुबैरी साहब बीजापुर, हज़रत सैयद मुर्शिद पीरां साहब, सैयद मुस्तफ़ा पीरां और शहर बेंगलुरु से मुझ गुनाहगार को जनरल सेक्रेटरी कुल हिंद जमीयत सूफिया वल मशाइख सूफ़ी वलीबा क़ादरी को इंतख़ाब किया गया है और दीगर उलमाए कराम मुअज़्ज़ज़ और मोतबर मक़ाम रखने वाले सज्जादागान की वहाँ पर वहाँ तशरीफ़ लाएंगे, जलवा अफरोज़ होंगे। और इन प्रोग्रामों के अंदर एक खुसूसी प्रोग्राम ये भी है कि सौहार्दा सम्मेलन कौमी एकजहती सेमिनार प्रोग्राम
जिसमें रियासती वज़ीर आला श्री बसवराजा बम्मई, चामराजपेट हल्के के रुकन असम्बली जनाब बीज़ड ज़मीर अहमद ख़ान, BM जनाब MLC जनाब BM फ़ारूक साहब के अलावा रियासती वज़रा, रियासती काबीनी वज़रा और दीगर अमायदीन शिरकत करेंगे। दिसंबर 26 को सुबह 10 बजे से अतिया खून कैंप मुनक़िद किया गया है और शाम 5 बजे से मजलिस नूर का इनाक़ाद अमल में आएगा। 2 जनवरी 2022 बरोज़ इतवार दोपहर 2:30 बजे तक़सीम असनाद प्रोग्राम अमल में आएगा। 6 जनवरी 2020 को मदनी मौलूद नातिया मजलिस मुनक़िद है। 9 जनवरी 2020 को मेडिकल कैंप और दिसंबर 23 से 13 जनवरी तक 13 जनवरी 2022 को रात 10 बजे से मशहूर उलमा इकराम सिराजुद्दीन क़ासमी, प्रूड अब्दुर्रहमान सखाफ़ी, कबीर बाखवी, फ़ारूक नईमी कोल्लम, नौशाद बाखवी, अब्दुल रशीद ज़ैनी, जलाल मदनी इलापुज़ो, खलील हुदावी, अब्दुल दारमी कोकिल, हनीफ निज़ामी, समीर दारमी, येटियर मदनी, नीलागिरी, सिमसारुल हक़ हुदावी, यासीन मदनी जौहरी, रहमतुल्लाह क़ासमी, मुट्टेडम, मुतल्लिब मदनी कटियाड़ी, सिराजुद्दीन हुजूरी कुमडम, बशीर फैज़ दीशा मंगलम, अब्दुल समद समदानी, EP अबू बकर मुसलियार, अब्दुल हकीम अजहरी, अज़ीज़ दारमी, चुक्का बेटो, इनके अलावा मुमताज़ उलमाए कराम सीरत औलिया पर अपने तासुरात पेश करेंगे। 14 जनवरी 2022 ठीक 5 बजे मुअज़्ज़ज़ अफराद में माज़ूर अफराद में 14 जनवरी 2022 ठीक 5 बजे से एक प्रोग्राम मुनक़िद होगा जिसमें माज़ूर अफराद में साइकिल, व्हील चेयर वग़ैरह तक़सीम किए जाएंगे। बाद नमाज मग़रिब मजहबी और समाजी क़ायदीन शिरकत करेंगे। दरगाह शरीफ के चेयरमैन हाजी अब्दुल रशीद साहब और ट्रस्टियान ने 200 मेंबरों पर मुश्तमल एक उर्स कमेटी बनाई है जिनका काम बेहतरीन ज़ायरीन के ख़िदमात को अंजाम देना है और दरगाह शरीफ के तमाम सफाई वग़ैरह का ख्याल रखना है। दरगाह शरीफ और मस्जिद को पेंटिंग के लिए तकरीबन 40 पर 3.5 लाख रुपए का खर्च व अखराजात टेंडर हो चुका है और पिंडाल लाइटिंग वग़ैरह का भी खर्च तकरीबन 58 लाख रुपए का काम की शुरुआत की जा चुकी है। 15 से 16 जनवरी 2022 की शाम तक ज़ियाफ़त आम का एहतमाम किया गया है, तबरुक व ताम का एहतमाम किया गया है जिसमें 1,500 से ज़ायद भेड़ बकरे और 35,000 से ज़ायद घी चावल वग़ैरह घी रईस के बनाने का पकवान का एहतमाम किया गया है। तमामी अखबारी नुमाइंदगान, चैनल्स वग़ैरह और दीगर ज़राए अबलाग़ जितने भी हैं मीडिया के, उनसे इल्तमास करता हूँ मैं मौलाना क़ारी सूफ़ी वलीबा क़ादरी चिश्ती, जनरल सेक्रेटरी कुल हिंद जमीयत सूफ़िया वल मशाइख़ शाह कर्नाटक के 5 साल में एक मरतबा मुनक़िद होने वाले मंगलूर ज़िले के इस उल्लाल शरीफ की दरगाह पाक जो 500 साल क़दीम है, इस दरगाह शरीफ के उर्स के पैगाम को और इसमें शिरकत करने वालों की तादाद भी बढ़े और साथ ही साथ ये जो मुंतज़िमीन ट्रस्टियान यहाँ पर बैठे हुए हैं, तमाम जो भी इनके जो जज्बात हैं, इनके जो भी जो इरादे हैं कि दरगाह शरीफ पर तमाम लोग हाज़िरी दें और यहाँ पर जो अल्लाह वाले 500 साल क़दीम आले रसूल आराम फरमाएँ, इनसे फ़यूज़ व बरक़ात हासिल करें, हाज़िरी का शर्फ़ मिले, इनके पैगाम को जो है मुल्क के कोने कोने, रियासत के कोने कोनों तक आम करें।